डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। हालांकि मेरा मानना है कि महिलाओं का एक दिन नहीं होता, महिलाओं के 365 दिन होते हैं और वो हर दिन इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, लोगों को बढ़ाती रहे, यही कामना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज के दिन महिलाओं के ऊपर गजब की राजनीति हो रही है। आज इस मौके पर बंगाल की राजनीति में महिलाओं का मुद्दा कैसे आगे रहा, आप तस्वीरों में देखेंगे। महिला दिवस के मौके पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला और इस पदयात्रा में महिला सुरक्षा के मामले पर ममता के निशाने पर बीजेपी रही। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान 80 साल की उस बुजुर्ग महिला के ऊपर जो हमला हुआ था वो मुद्दा उठाया और ममता सरकार पर सवाल किए थे। पीएम ने कहा था कि इस हमले में टीएमसी कार्यकर्ताओं का क्रूर चेहरा पूरे भारत ने देखा है और आज बारी ममता बनर्जी की थी। महिला सुरक्षा के मामले में दीदी ने बंगाल को यूपी और गुजरात से बेहतर बताया। कहा कि मोदी के प्यारे राज्य यूपी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो आज की हुंकार बंगाल में महिला सुरक्षा पर। लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और सारे मेहमानों से फिर आपका परिचय। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। মহিলাদের অসম্মান করা আমরা মানব না, নারী শক্তিকে অসম্মান করা আমরা মানব না। बंगाल के रण में आज बारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी। महिला दिवस पर कोलकाता की सड़कों पर ममता ने पैदल यात्रा निकाली। महिला दिवस का मौका है तो बड़ी संख्या में ममता के साथ महिलाएं भी पैदल यात्रा में मौजूद थी। ममता ने जब बोलना शुरू किया तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। সিন্ডিকেটের দুই নেতা, এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু, বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় এলেই বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়। মোদি শাহের মডেল রাজ্য গুজরাট আর ধর্ষণের শীর্ষে আহমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর পেয়ারের রাজ্য উত্তর প্রদেশ। इससे पहले कल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान के मंच से ममता सरकार को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी ने 80 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ पिछले दिनों पिटाई के मामले में ममता सरकार पर सवाल उठाए। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि महिला सुरक्षा पर उनकी सरकार ने बहुत काम किया है। मैं जब मुख्यमंत्री बना था 2017 में, वीमेन पावर लाइन 1090 प्रदेश के केवल 4 जनपदों तक सीमित थी और आज 75 के 75 जनपदों से इसमें कॉल आती है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 181 की हेल्पलाइन न केवल पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, बल्कि हमने इसको इंटीग्रेट किया है 112 यूपी 112 के साथ। महिला सुरक्षा पर विवाद के बीच आज तृणमूल कांग्रेस को महिला नेताओं ने झटके भी दिए हैं। ममता की बेहद करीबी रही सोनाली गुहा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उधर मनचाही सीट से टीएमसी का टिकट नहीं मिलने पर सरला मुर्मू ने भी दीदी को झटका दे दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपके सामने रखती हूं कि बंगाल में महिला सुरक्षा पर किसका दावा सही है? पीएम मोदी ने जो कहा वो सच या ममता ने जो आज कहा वो सच? क्या वाकई बंगाल की महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं? महिला नेता ममता का साथ छोड़कर क्यों जा रही है अगर ऐसा है तो? और सवाल तो ये भी है कि बंगाल की महिला मतदाता इस बार किसके साथ है
और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका टिबरेवाल जो कि प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी की। प्रियंका, बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, और उससे पहले कि बाकी सारे वुमनिया जो हमारे साथ नजर आ रही हैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, ऑल विमेन राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। अपरूपा पोद्दार आपको दिखाई दे रही है जो कि टीएमसी की सांसद है। संदीपा चक्रवर्ती आपको दिखाई दे रही है जो कि बंगाल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ममता काले इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर ऑन द शो। और जरा अब शुरुआत हो जाए। सबसे पहले अपरूपा आपसे शुरू करूंगी। दीदी आज फटाफट, अच्छा शुरू करूं उससे पहले आपको भी महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैं मानती हूं 365 दिन हमारे हैं, कोई एक दिन नहीं। आज दीदी कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित है तो बंगाल में। जब वो ये कह रही थी तो मेरे आंखों के सामने वो बुजुर्ग औरत की तस्वीर दिख रही थी जो बुरी तरीके से पिटी थी। महिलाएं ऐसे सुरक्षित होती है? रुबिका जी, सबसे पहले तो सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और आपने सही कहा, हम महिलाओं के लिए सिर्फ 8 मार्च नहीं है, 365 दिन हम लोगों के लिए ही वुमेन्स डे है। आज जिस हिसाब से बंगाल में राजनीति की पर दर्शाया जा रहा है, मुझे लगता है कि देखिए ये एक पुराना तस्वीर है और बंगाल में ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जितने काम किए, ज्यादा नेशनल टाइम्स ब्यूरो के ये तथ्य है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी। लेकिन आज बंगाल की महिलाएं कोई भी स्कीम के तहत ये लोग जो कवर है, हमारे हेड ऑफ द फैमिली शास्त्रों साथी जैसा कार्ड को हेड ऑफ द फैमिली महिला रखा गया। कन्याश्री में 68 लाख से ऊपर लड़की लोग इस स्कीम के ऊपर आए हैं। और ये स्कीम सिर्फ नाम का स्कीम नहीं है, स्टूडेंट एजुकेशन, महिला लोग जो अपने एजुकेशन में आगे बढ़ सके, इसके लिए जो स्कीम बनाया गया है कि लड़की लोग जब 18 साल हो जाएंगे तो उनके अकाउंट में 25 लाख रुपया भी चले जाएंगे और सालाना एक पैसा भी आएंगे जिससे वो लोग अपना पढ़ाई बढ़िया से कर पाएंगे। आज देखिए कोई भी स्कीम में ममता बनर्जी ने महिला लोगों को आगे रखा, क्योंकि हमारे जितने भी महान पुरुष थे उन्होंने कहा कि इस देश को अगर आगे ले जाना है, ममता बनर्जी ने महिला लोगों को आगे रखा कि ममता जी को आगे रखा? अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए। आप देखिए अपरूपा जी, मुझे एक बात बताइए, सारी महिलाएं जो दीदी के साथ थी वो सब साथ छोड़कर जा रही हैं। आप खुद एक महिला हैं, मुझे नहीं पता अंदर से आप क्या फील करती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि वो सबकी सब साथ छोड़कर जा रही है? ममता दीदी ने खुद को आगे रखा है। नहीं, वो हमारे पार्टी के लीडर है। और देखिए एक इंडिपेंडेंट नेशन में एक हम लोग सबका अपना इंडिपेंडेंट चॉइस होता है। देखिए ममता बनर्जी के साथ काफी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन एक बड़ा पार्टी है, इसमें कमेटी में ये चीज तय होता है। अगर किसी को किसी तरह अगर कहीं पर एडजस्ट नहीं किया गया, अपरूपा जी प्लीज, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, वैशाली दालमिया, सुजाता मंडल, एंड द लिस्ट डजंट स्टॉप। वो कहीं रुकी नहीं रही है। एक के बाद एक आपकी पार्टी को महिलाएं छोड़ रही हैं। अब मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। टिब्रेवाल भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या ऑफर जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि चाहे वो महिला हो कि पुरुष हो, छोड़कर दीदी के गढ़ को आपकी तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, ये ममता बनर्जी के बहुत बहुत करीबी माने जाते हैं। आज वे पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं तो उसका रीजन उन्होंने ये बात जो है रियलाइज कर ली है, उनका ज़मीर जाग गया है। वो समझ गए हैं कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्तावाद के लिए काम करती है, लोगों के जनहित में काम नहीं करती। अगर वो लोगों के जनहित में काम करती तो मुझे बताइए ना, आज इतनी उत्सुकता क्यों है? नारियों के लिए आपने 10 साल तक कोई बात नहीं करी, आज अचानक से आप रस्तों पर उतर गई हैं। अरे आप वही पार्टी है जिनके भतीजे ने अभी 1 महीने पहले बोला था कि जिसकी छाती में दम हो वो टीएमसी कांग्रेस करे, और औरतों को कहा था वरना साड़ियां और चूड़ियां पहन के घर में बैठिए। तो औरतों की क्या इज्जत की है, ये बात तो आपने खुद ही बता दी कि आपकी नजर में औरतों का क्या मान है, क्या सम्मान है।
और वहीं पर आप आज कहते हैं कि आप औरत के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहती हूँ जहाँ की मुख्यमंत्री खुद कहती है कि अगर पूरा रेप होगा तो हम 18,000 देंगे, आधा रेप होगा तो ये पैसे देंगे, तो वहाँ औरतों की क्या इज्जत है उनकी नजर में, ये सोचिए। जब यहाँ पर पार्क स्ट्रीट में रेप होता है तो वो कहती है आधी रात को घूमती थी, क्लबों में जाती थी, और ये सजाई हुई घटना है, तो औरतों की क्या इज्जत रखी है उन्होंने, ये देखिए। मैं कहती हूँ कि कोई भी केस जब तक प्रूफ नहीं होता, एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर कैसे उसको सजाई हुई घटना बता सकती है। अप्रूपा जी 20 सेकंड काउंटर। हाँ रूबिका जी, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा बात कहा। देखिए ये तो केस जो पार्क स्ट्रीट वाला था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उसके बाद ही दीदी ने ये बात कहा। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात और यूपी का बात क्यों नहीं बोले प्रियंका जी? आप भूल जाइए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता है। आप सोचिए उस मनीषा वाल्मीकि का आप दर्द को थोड़ा समझिए। आसिफा जो छोटी सी लड़की है उसका दर्द को आप थोड़ा समझिए। यूपी गुजरात, उसके बाद और नंबर ऑफ यूपी और गुजरात का मैं क्यों पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रश्न का किस प्रश्न का क्या उत्तर होता है वो मैं समझती हूँ। एक महिला होने के नाते बीच में मत बोलिए, तमीज रखिए डिबेट की। मैं चुप थी जब आप बोल रही थी। मालूम है। पहली बात ये कि आपने जब पश्चिम बंगाल की बात की तो मैंने पश्चिम बंगाल के जवाब दिए आपको। अब देखिए ये स्टेट जो है महिलाओं के लिए कितना सोचता है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक PIL फाइल की थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसमें बच्चों के साथ जो मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं, औरतों के साथ जो केसेस होते हैं, उसके लिए कहा गया कि पूरी स्टेट कमेटी गठन की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये कमेटी नहीं गठन कर सकते। कमेटी गठन की जाए कि ना की जाए, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आंकड़ा कुछ जो बयां कर रहा है वो ये कि पश्चिम बंगाल इज मोर सेफर फॉर विमेन। इस पर क्यों नहीं आप कुछ कह रही हैं? पहले तो आप ये समझिए, आबादी समझिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, पश्चिम बंगाल की आबादी कितनी है। दूसरी बात आप ये समझिए कि वहाँ पर आज 3.5 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। मैं ये पूछती हूँ, यहाँ तो 10 सालों की सरकार है, मुझे यहाँ का डेवलपमेंट बताइए, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेशियो बताइए, यहाँ की ग्रोथ बताइए। 1,800 करोड़ से ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में आया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या डेवलपमेंट किया है? जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे ठीक है TMC की प्रवक्ता यहाँ पर है, अप्रूपा जी है, जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, दो और मेरी 2 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। संदीपा चक्रवर्ती, आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं की हालत क्या है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? इस पे अगर हम चर्चा करना चाहे तो हमको थोड़ा सा और कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। प्रियंका जी मेरे साथ है, मैं प्रियंका जी के साथ पहले भी एक डिबेट कर चुकी हूँ और ये इशू में उठाई भी, और मैं हर जगह पे जाके मैं ये इशू उठाती हूँ। तापसी मलिक की इशू, आज तक तापसी मलिक की जो रेपिस्ट है, आज तक तापसी मलिक की जो खूनी है, आज तक उन लोगों का कुछ भी उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। आज तक तापसी मलिक को कोई भी नया विचार नहीं मिला, उसकी फैमिली को नया विचार नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? अगर तापसी मलिक को अगर आज तक नया विचार नहीं मिला, बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद तापसी मलिक को अगर नया विचार नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आज तक बंगाल में कोई भी नए विचार को वैधता नहीं मिला। ये साफ सुथरी बात है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है एक महिला है। हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल से क्या करे, कामदुनी से लेके पार्क स्ट्रीट से लेके जोराबाग कुछ दिन पहले हुआ, वहां से लेके जितने भी सारे ऐसे रेप केसेस या फिर मोलेस्टेशन, आप ये कह रही हैं कि हालात यहाँ पर कोई बहुत शानदार नहीं है और ममता बनर्जी आज मार्च करते हुए जो बताने की कोशिश कर रही थी वो बताने से ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रही है। अधिकार नहीं है रूबिका जी, उनको कोई अधिकार नहीं है महिला सुरक्षा के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की, इतनी लंबी। अप्रूपा जी, इन दोनों के आरोपों का मैं चाहती हूँ कि बहुत ईमानदारी से आप जवाब दें, लेकिन उससे पहले ममता काले भी यहाँ पर मौजूद है। ममता काले, मैं यहाँ बैठकर एक चीज तो देख सकती हूँ, वो ये है कि हम महिलाओं को पहले नहीं रखते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा को पहले नहीं रखते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी पार्टी के तरफ से आ गए, जैसा इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम पार्टी को डिफेंड करते, एक महिला को नहीं। और जिस दिन हम महिलाओं को डिफेंड करने लग गए, मुझे लगता है कि पार्टियों को फिर इस चीज में सुधार लाना पड़ेगा, जो कि हो नहीं रहा है।
जी बिल्कुल सही बात। और सबसे पहले रूपिका जी आपको भी, सिंस यू आर ऑल्सो अ वेरी पावरफुल वुमन, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड टू ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, सारी नारी शक्ति एक साथ है। अब वेस्ट बंगाल की जहां तक आपने बात करी है, बिल्कुल ये दुख की बात है कि एक प्रदेश जिसकी अगुवाई एक महिला कर रही है, उन्हीं की पार्टी से एक के बाद एक महिलाएं उनका दामन छोड़ करके चली जा रही हैं। ऐसा क्या कारण है? ये बहुत सोचनीय और चिंतन का विषय है। और आज जो वेस्ट बंगाल की महिलाओं की अगर संदर्भ में हम हालत की बात करें तो वो 2 लाइनें याद आती हैं मुझे रूबिका, कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये हालत वहां पर हो रखी है। 80 वर्ष की वृद्ध माता जी का जिस प्रकार से पिटाई हुई वो बहुत दुख की बात थी। और उसके बाद मैं याद दिला दूं, 16 वर्ष की एक बच्ची, एक बहन भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल प्रेसिडेंट की थी, जिसको अगवा किया गया, रेप किया गया और उसके बाद जहर दे करके उसको मार दिया गया। भाजपा ने साफ तौर पर यह बोला कि टीएमसी के लोगों ने यह हरकत करी है। तो कहां पर महिला सुरक्षा है? कैसे महिलाएं वहां पर सुरक्षित हैं? कौन सी सुरक्षा की हम वहां पर बात कर रहे हैं? यह देखना पड़ेगा ममता दीदी को। और दुख की बात यह है कि एक प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बाद वहां पर ऐसा हो रहा है। ये शर्म की बात है। और ये बिल्कुल सही बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। महिलाएं राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकती। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि ये देश जिस संस्कृति में विश्वास रखता है वो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और नारी तु नारायणी। अपरूपा जी जवाब दीजिए। हाँ, मैंने सबका बात सुना। देखिए, एक तो बात है, बंगाल में जो ममता बनर्जी एक देश की लौटी मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री है। अब सब कोई चाहते हैं कि उन पर अटैक करे, लेकिन यही ममता बनर्जी। ओ अपरूपा जी प्लीज, ये तो बड़ा नहीं, ये इसको मैं कहती हूँ नहीं प्लीज, इसको मैं विक्टिम कार्ड कहती हूँ। नहीं, आज हम पावरफुल औरतें हैं, हमें ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। शी इज अ वेरी पावरफुल वुमन, वो उस कुर्सी पर बैठी हैं और कई मर्द सीएम से बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप ये निरुपमा रॉय कार्ड मत खेलिए। वो पुलिस मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है इस स्टेट की। अपरूपा जी आपको समझना पड़ेगा। नहीं अटैक करे तो भाई मैं महिला हूँ इसलिए अटैक किया जा रहा है। नहीं कैसे आप कैसे कह सकती है अपरूपा जी ऐसे? उनको ही हम लोग सवाल करेंगे ना। नहीं जरूर आप लोग सवाल कीजिए और हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन सुनने का तो सुनने कहा, आपने तो डायरेक्ट वही काम किया जो कोई सुनना नहीं चाहेगा, वही काम किया जो हम यहाँ जो पावरफुल औरतें बैठी हुई है वो ये कार्ड कभी नहीं खेलना चाहेंगी कि मैं बेचारी अबला नारी महिला इसीलिए मुझ पर अटैक हो रहा है। अरे क्या अटैक हो रहा है? आप होने कैसे दे रहे हैं अटैक? एक करके ओके। आप रूपा जी पहले आप ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। नहीं, जब हम बोलेंगे तो हम मेरा बात अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग कार्ड दीजिएगा। सुनिए, ममता बनर्जी के ऊपर पूरी पे अटैक हुआ है। सब वो सोचते हैं वो सबसे देश के सबसे पावरफुल अपोजिशन लीडर है और जो फाइटर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो अपने पंचायत में 50% महिला रिजर्वेशन किए हैं। हमारे आज कैंडिडेट लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं। और सबसे बड़ा बात है, तापसी मालिक का बात जो करते हैं आपका कांग्रेस के प्रवक्ता, वो तापसी मालिक के घर के साथ आज भी तृणमूल कांग्रेस जुड़ा हुआ है। और बात रहा न्याय विचार का, तो इस देश के न्याय विचार प्रियंका काउंटर करना चाह रही हैं। फिर उसके बाद मैं उसके बाद संदीपा आपके पास आऊंगी। प्रियंका एक करके, लेडीज एक करके, हाँ एक करके प्रियंका काउंटर करेंगी और फिर मैं आपके पास आऊंगी संदीपा। क्योंकि हम काफी दूर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे हैं, तो एक आदमी का जवाब सुनिए तभी दूसरे का सुन पाइएगा। तो आपकी बात मैंने सुनी, प्रोपा जी अब मेरी सुनिए। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वो 130 औरतों के बारे में कहिए जिनको तृणमूल कांग्रेस ने बेवा किया है। उन 130 माओं के लिए जवाब दीजिए जिनके बच्चे उनसे छीन लिए गए हैं, और उन बच्चों के बारे में बताइए जिनको यतीम बना दिया गया। वो लोग औरतें नहीं थी, वो पश्चिम बंगाल की माँ बेटी बहनें नहीं थी, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं। मैं कहती हूँ एक प्रेग्नेंट लेडी, जो एक प्रेग्नेंट औरत, तृणमूल ने क्या किया? बीजेपी की कार्यकर्ता की प्रेग्नेंट वाइफ का बलात्कार हुआ।
एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, क्यों नहीं आप बात उठाते? 2018-19 2019-20 का एनसीआरबी रिपोर्ट कहाँ है? स्टेट ने क्यों नहीं भेजा सेंट्रल को? आपको ये बताना पड़ेगा। क्यों नहीं इस मुद्दे पे आप लोग रूपा जी क्यों छुपा रहे हैं आप आंकड़े? आपको ये कहने में तो जरा देर नहीं लगती है कि गुजरात से बेहतर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जो है उसकी हालत पश्चिम बंगाल से ज्यादा खराब है। यू आर सिटिंग ऑन दैट रिपोर्ट एनसीआरबी की, जवाब दीजिएगा क्यों छुपा रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? वैसे सारे मेहमान जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस बात को मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। अपरूपा, इसीलिए तो आपसे सवाल है कि एक महिला जब किसी राज्य को लीड करती है तो वो एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करती है? वही हो रहा है जो बाकी राज्यों में हो रहा है। हाउ इज इट डिफरेंट? नो, इन वेस्ट बंगाल इट इज डिफरेंट। इन वेस्ट बंगाल सेफ्टी सिक्योरिटी में ये काफी डिफरेंट है और ममता बनर्जी अपना 100% दे रही है। और यही तो है कि ये नेशनल। और आप जब ये कह रही हैं तो आपको उस बुजुर्ग औरत का चेहरा दिमाग में नहीं आ रहा है? आप जितनी बार बोल रही हैं मुझे वो महिला दिखाई दे रही है। वो बुजुर्ग माता जो है मेरी नानी की उम्र की है और बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ हम कहना चाहते हैं, उस परिवार में इतना दिन वो बेड रिडन थे और उनका परिवार का खुद का सदस्य नहीं है। बात कहा है कि वो गिर गई क्या? उन्होंने कोई कंप्लेन लॉन्च किया? मुझे ये बात वो गिर गई? उनका खुद का फैमिली नहीं है। रियली? आपको अपरूपा जी सच में आपको ये कहते हुए आपका दिल नहीं पसीज रहा है? नहीं, ये तो उनका महिला गिर गई। गिरती है तो आंखों पर इस तरीके से सूजन आ जाती है, ये गिरती है तो नीला पड़ जाता है चेहरा। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे यकीन कर लें आप? महिला दिवस पर एक महिला को डिफेंड करने के लिए दूसरी महिला के साथ जो अभद्रता हुई है उसको आप सही कैसे ठहरा सकती हैं? ये कह करके वो तो गिर गई। ये उनका फैमिली मेंबर कह रहा है ना, उनका फैमिली मेंबर। ममता काले कुछ कहना चाह रही है, वो फैमिली मेंबर कह रहा है, हमें मान लेना चाहिए भाई। फैमिली मेंबर थोड़ी कोई प्रेशर में होगा, वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे भाई, वो थोड़ी प्रेशर में आए होंगे ममता दीदी की सरकार से। ममता काले जी, पता है रूबिका जी जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बात है। मुझे यकीन नहीं आता है कि जो बहन अभी बात कर रही हैं आप सिर्फ टीएमसी की नेता नहीं है, आप एक महिला पहले हैं। आप 80 वर्ष की बुजुर्ग को एक तरफ अपनी मां के समान बोलती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि वो गिर करके उनको चोट लगी। ऐसे किसको गिर के चोट लगती है? और माताजी ने खुद से आकर के बोला है ऑन रिकॉर्ड कि उनको लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने आके पीटा और बोला कि किसी से बोलना नहीं वरना हमसे कोई बुरा नहीं होगा। मुझे अभी तक याद है एक चैनल पर मैं डिबेट पर बैठी थी, टीएमसी की सांसद थी एक महिला, उन्होंने बोला कि फॉरेंसिक होना चाहिए, ये महिला झूठ बोल रही है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे टीएमसी के नेत्री एक बुजुर्ग महिला के लिए। और फिर आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नारी गौरव की बात कर रहे हैं, और वो भी उस प्रदेश के अंदर जिसकी मुखिया, जिसकी अगुवाई एक महिला कर रही है। और बिल्कुल सही बोला रूबिका जी ने कि वो एक सशक्त महिला है। उनके राज्य में उनकी नाक के नीचे बच्चियों के साथ, माइनर बच्चियों के साथ रेप होता है, जहर देके मार दिया जाता है, बुजुर्गों की पिटाई होती है, और फिर आप लोग उसको जस्टिफाई करते हैं एक महिला होकर के। महिला दिवस पर बहुत दुख की बात है, और महिला दिवस की बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हर दिन महिला का दिन है। ये वो औरत है ना, हम जननी जो है हम हैं, तो हमारी इस तरीके से हालत और इस मामले में झूठ बोलने की क्या जरूरत है अपरूपा जी? आप फ्रंट हो जाइए ना इन चीजों को लेकर। अरे आप दिल से आपको पूरा देश माफ कर देता अगर आप सर झुकाकर ये कह देती कि नहीं मैं शर्मसार होती हूँ जब ऐसी तस्वीरें देखती हूँ। नहीं, वो बूढ़ी माता का चेहरा बार बार आप लोग दिखा के ला रहे हैं, लेकिन क्या दिखा भी नहीं सकती हूँ मैं वो चेहरा, ऐसी हालत की है गुंडों ने, और आप कह रही हैं वो गिर गई। नहीं, अगर उनका वीडियो हुआ तो मारपीट का भी तो वीडियो होना चाहिए था रूबिका जी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप ये बात कह सकती हैं अपरूपा जी? प्लीज, प्रियंका टिब्रेवाल कुछ कह रही हैं। अपरूपा ये कह रही है प्रियंका टिब्रेवाल के महिला के कन्फेशन का, उस बुजुर्ग महिला के कन्फेशन का वीडियो है पर मार पिटाई का वीडियो नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ कि देखिए कितने नीचे स्तर की बात कर रहे हैं ये लोग। जिसने खुद कहा कि मुझे मारा गया उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। जो आपके पास राजनीति से क्या लेना देना, मगर ये कहते हैं कि एक 80 साल की औरत राजनीति कर रही है, उसके शरीर में जगह जगह दाग हो गए चोट के। ये कहते हैं कि वह चोट तो उसको पहले से लगी हुई थी, मगर उसकी किसी बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। उनका बेटा कहता है
कि हमें आके मारा गया, तो इनके नेता कहते हैं ये पागल है, मेंटली रिटार्डेड है, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। तो आप बताइए ना, यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित है? जिसके ऊपर चोट लगती है, अगर वो जाता है कंप्लेन लिखाने, उसे ये पागल बता देते हैं। तो कैसे प्रियंका जी आप सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठे। स्कूल्स बताइए, सरकारी स्कूल्स बताइए जहाँ लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मिलते हो सरकार की तरफ से, नहीं है। मुझे आप बताइए, सुरक्षा के लिए जब कहा जाता है कि वहाँ एक फीमेल स्टाफ होनी चाहिए, ये कहते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। संदीपा भी अपनी बात रखिए, अपरूपा जी उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, हम लोग एमपी लैब से वेंडिंग मशीन हर स्कूल में इंस्टॉल कराए हैं, आप लोग जाकर पता लगाइए। रखिए, अभी भी और भी स्टोरी बताना बाकी है, तो बताना बच्चियों को, महिलाओं को आप लोग आपके पॉलिटिकल नंबर के साथ नचाते हो, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप लोग बोले हो महिला गौरव की गाथा है, आप लोग बोले हो महिला सशक्तिकरण की बातें, ये है प्रदेश की महिला सशक्तिकरण। हाँ, घर की बेटियों को, बच्चियों को आप लोग अपनी पॉलिटिकल स्टेज पे नचाते हो आइटम नंबर के साथ। ये है बशीरहाट, मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दीजिए, एक सिंपल से एग्जांपल। बशीरहाट जो बॉर्डर लाइन है बांग्लादेश और इंडिया का, वहाँ पे एमपी है नुसरत जहां जी, वहाँ पे कुछ दिन पहले भी माइनर बच्चियां वहाँ पे तस्करी हो रही थी। जवाब ये बात सुनिए, कोच बिहार में बीजेपी के नेत्री बच्चा चोरी से जुर्म में पकड़ा, ये बात आप प्रियंका जी से पूछिए, ये बात प्रियंका जी से पूछिए। बच्चों का तस्करी को बीजेपी करते हैं, अरे बच्चों का तस्करी बीजेपी वाले करते हैं, कौन विकास पकड़ा गया? सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। अगर कोई बच्ची की रेप हो जाए तो नहीं भेजेंगे। सीसीटीवी बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा ऑफ है अम्फान के टाइम से। बताइए ना आप क्या रहे हो? पूरा पुलिस को अपने कब्जे में ले लिया, पुलिस को केसेस फाइल नहीं करने दे रहे हो आप लोग, क्योंकि इसलिए करने नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि संदीपा अब जवाब संदीपा एक सेकंड, अब जवाब। प्रियंका टिब्रेवाल, अपरूपा ये कह रही है कि बच्चा चोरी तो आपकी नेत्रियां कर रही थी। नहीं, कोच बिहार में तो बीजेपी का नेत्री पकड़ाई है, पामिला गोस्वामी ड्रग्स केस में पकड़ा रही है, तो बीजेपी का महिला लोग तो बच्चों का तस्करी और ड्रग्स केस में पकड़ा जाए। ये लोग देश का नारी को सुरक्षा देंगे, इसके नारी को इन लोगों को होगी। पुलिस का राजनीतिक कर दिया इन लोगों ने, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। कोच बिहार में 2017 में किसका पकड़ा करके केस करवाया पुलिस से, किसने कराया? टीएमसीबी ने कराया। इसीलिए मैं कहती हूँ, अरे जब चुनाव आया तो पामिला गोस्वामी को फंसवाया, हमारे नेताओं का नाम लाने की कोशिश करी, हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश करी, किसने करी? इन्होंने अपरूपा जी पूछ रही है कि ऐसा क्या सशक्तिकरण कि आपकी महिलाओं को आप लोग ड्रग्स थमा देते हैं? ऐसा क्या महिला सशक्तिकरण? मैं यही कह रही हूँ। अभी इन्होंने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर दम है तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई को सौंपिए, क्योंकि पुलिस तो यहाँ आप चलाते हैं। ड्रग्स थे या ड्रग्स आपने पुलिस से रखवाए? पुलिस को आप चलाते हैं, राजनीतिकरण किया पुलिस का आपने। मानती कि इनकी पुलिस सही है, मैं तब मानती इनकी पुलिस सही है जब पुलिस स्टेशन के बाहर 18 गोली मार के किसी की हत्या कर दी जाती है, तो कैसी पुलिस? अब आप पुलिस को भी क्वेश्चन करें। मैं बताती हूँ, चुप रहिए, पुकारेगा आस्तीन से, वो मनीष शुक्ला का खून जो है वो पुकारेगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि उसकी हत्या कैसे हुई। ठीक है, पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी को 1 नहीं 2 नहीं 18 गोलियां किस तरह से मारी गई? क्यों सारे सीसीटीवी कैमरा बंद थे और क्यों सारे पुलिसकर्मी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। और इतना हो जाने के बावजूद पुलिस अथॉरिटीज इनके हाथ में है, इन्होंने मैटर सीबीआई को नहीं सौंपा। कहा सीआईडी करेगी? क्यों? अगर आप दूध का
दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो इस तरह के मैटर्स आपने सीबीआई को क्यों नहीं सौंपे? देखिए, और आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं। नारी सुरक्षा की बात उन तमाम लोगों को करने से पहले गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक प्लेट पर रखते हैं तो सारे के सारे राज्य, यकीन मानिएगा, एक समतल जमीन पर खड़े हुए दिखाई देते, कोई एक से ऊपर या एक से नीचे नहीं, नारी सुरक्षा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की मेरे पास कमी थी, इतनी ही इजाजत वक्त ने दी। आप लगातार एबीपी न्यूज देखते रहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।